हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। देखिए निफ्टी की आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और वीकली एनालिसिस करके आपको समझाएंगे कि निफ्टी को देखिए इस वीक में हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। जैसे हम पिछले वीक में बताया था आपको कि वीकली चार्ट में आपको निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, तो उस हिसाब से आपने इस वीक ट्रेड किया, ठीक ना। अब हम आज की वीकली एनालिसिस करके आपको ये समझाएंगे कि निफ्टी को आप नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में आप ध्यान से वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि निफ्टी को नेक्स्ट वीक हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक ना। लेकिन देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि देखिए निफ्टी ने जैसे ऑल टाइम हाई को यहाँ पे क्रॉस किया। ऑल टाइम हाई के क्रॉस करने के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि निफ्टी में मेन रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक ना। मतलब निफ्टी को रेजिस्टेंस अब कहाँ पे मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान समझिए कि देखिए आप वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान समझिए। ये वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को जब ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे। देखिए जब भी निफ्टी इसके पास यहाँ पे जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी जब भी जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1, फिर देखेंगे 2, फिर देखेंगे 3, मतलब 3 बार से यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी को लगातार मिल रहा है। क्योंकि देखिए जब भी निफ्टी अपने अबव साइड जाता है, अपर साइड, तो इस ट्रेंड लाइन के से यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार भी ध्यान में रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम ध्यान में रखेंगे कि देखिए इस ट्रेंड लाइन के जो हमारे पास नंबर निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 23,134 का लेवल हमारे लिए ट्रेंड लाइन के पास यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक ना। तो हम अभी बड़ी क्वांटिटी को भी प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम बड़ी क्वांटिटी प्लान करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? इसलिए ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो ये लेवल है 23,134 का जो लेवल हमारे पास है, ये निफ्टी एकदम रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। तो हमें क्या देखना है इस वीक, ध्यान समझिएगा। देखिए हमें इस वीक ये देखना है कि निफ्टी इसके पास, इस लेवल के पास आकर के क्या, जैसे पहली बार इसने यहाँ पे कंडीशन बनाया था, देखिए ध्यान से, जैसे इसने पहली बार यहाँ पे कंडीशन बनाया था निफ्टी ने, जैसे इसके पास गया 29 के पास, इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाकर इसने नीचे की ओर फॉल किया, ठीक ना। फिर देखें यहाँ पे इसने गया, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेड कैंडल बना करके लगातार यहाँ से तेजी से फॉल आ गया, ठीक ना। फिर देखें इस रेजिस्टेंस के पास गया निफ्टी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना करके नीचे की ओर फॉल हो गया, ठीक ना। तो हमें ये देखना है कि इस बार यहाँ पे निफ्टी आकर के क्या करता है, ठीक ना। इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के निफ्टी यहाँ पे कैसे ट्रेड करता है, उसके बाद ही हम क्वान्टिटी अच्छे प्लान करेंगे यहाँ पे। और अगर आप ये भी इंटर ट्रेड करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे निफ्टी 23,134-35 के लेवल के पास जाता है तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान समझिए वीकली चार्ट पे कि देखिए जब भी वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी जा रहा है तो इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब भी निफ्टी इंटरडे में आप ट्रेड करते हैं, थोड़ा पोजीशन अपने पास भी रखे होंगे, तो इस ट्रेंड लाइन के पास हमेशा आप अलर्ट रहिएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास, देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छे से कब होगा, देखिए जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या करें, एक कम से कम एक रेड कैंडल बनाए। रेड कैंडल बनाने से क्या होगा कि देखिए जब निफ्टी यहाँ से जा रहा है, देखिए यहाँ से लगभग 21,837 से निफ्टी जा रहा है ऊपर की ओर, और इसने लेवल कितना क्रॉस कर लिया, लगभग ये 1,300-1,400 पॉइंट यहाँ से मूवमेंट निफ्टी कर चुका है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर इसी फ्लो में निफ्टी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ठीक ना, इसी फ्लो में निफ्टी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर, तो आप यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो सेलर हैं, ध्यान से चार्ट की साइकोलॉजी को आप समझिए पहले, जो सेलर हैं उन्हें इस रेजिस्टेंस के बारे में पता है, वो इस रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसी मूव में अगर निफ्टी ऊपर की ओर गया तो जो सेल किए, जो यहाँ से बाइंग किए हुए हैं, ठीक ना, वो अभी क्या करेंगे, वो डरे रहेंगे, ठीक ना। और सेलर हमेशा वेट करेंगे क्या, कि इस लेवल के पास जैसे कोई रेड कैंडल बनती है, कोई एक बियरिश कैंडल बनती है, तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान समझिएगा। तो निफ्टी अगर इस मूव हुए, इसी फ्लो में ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे बाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक वीक क्या होगा, यहाँ पे अगर एक वीक की ट्रेंड लाइन के पास क्या होगा कि यहाँ पे एक वीक कम से कम एक रेड कैंडल बन जाए, जो यहाँ से बाइंग करके जा रहे हैं वो अपना इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट बुक करने के बाद उसके बाद अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक अब, तो इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आप निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड देख सकते हैं। जो हमारा लेवल होगा, फर्स्ट मूवमेंट होगा 23,500 का, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद 24,000 के लिए हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक ना। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान समझिए कि इस ट्रेंड लाइन को हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक ना। और इसी ट्रेंड लाइन को आप डेली चार्ट पे लाकर एक बार देखेंगे डेली चार्ट पे, देखिए ट्रेंड लाइन कितना अच्छा यहाँ पे वर्क कर रही है। रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना। फिर हम वीकली चार्ट पर जाते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे आगे समझाते हैं। हम यहाँ पे देखिए जो हम एक EMA यूज करते हैं, 11 का EMA यूज करते हैं जो हम, ठीक ना, जो हम 11 की EMA यूज करते हैं। तो इस 11 EMA को आप देखेंगे तो निफ्टी इसी का अभी देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर यहाँ पे जा रहा है, ठीक ना। तो जब तक इस EMA के ऊपर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी
अभी बुलिश ही है, ठीक ना। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास आकर कैसे ट्रेड करता है इस बारे में आगे पहले आप समझिएगा। यहाँ पे आकर निफ्टी क्या करता है, उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ से एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।